हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम आइसक्रीम की फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो जो सामान होता है कि आइसक्रीम का जो मटेरियल होता है आइसक्रीम बनाने के लिए हमको किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे अंदर काफी बार कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या क्या सामान लेकर आएं जिससे हम आइसक्रीम बनाएंगे। और कई बार काफी सारा सामान छूट भी जाता है कि हम ये सामान लाना भूल गए, वो लाना भूल गए। और कई बार हो सकता है कि आपके घर से जो रॉ मटेरियल का दुकान है वो बहुत ज्यादा दूर हो, तो आप जब जाते हैं लेने के लिए कुछ अगर सामान छूट जाता है तो आपको फिर उतना दूर एक सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। तो सारे सामान की लिस्ट, हो सकता है कुछ एक दो सामान इधर उधर हो जाए, छूट जाए, पर अधिकतर सामान जो भी मेरे जहन में आया, जो भी मेरे को ख्याल आए, मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या सामान अपने आइसक्रीम बनाने में जरूरत पड़ने वाली है। तो आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और सामान को नोट करते रहें ताकि आपको भी कोई आगे समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई सवाल अगर आपके मन में है आइसक्रीम फैक्ट्री से रिलेटेड या फिर उनकी मशीनों से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सब पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिल्क पाउडर। एसएमपी जिसे कहते हैं, इसके मिल्क पाउडर, वो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि हर जगह वो पड़ता ही है। अब अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का यूज करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं रेट वाइज कौन आपको ठीक लग रहा है, तो उस हिसाब से आप रेट वाइज कोई भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आते हैं, आप कोई भी ले लीजिएगा। दूसरा शुगर होता है, चीनी, तो वो तो हर जगह जनरली सब जगह मिल ही जाती है, मगर ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट है। तीसरा जो है वो है जीएमएस। जीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है इसके में पड़ने वाला, जो कि आपको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो आप स्टेबलाइजर कह लीजिए या फिर एल्जीनेट या फिर ग्वारगम कह लीजिए, ये सब एक ही चीजों के नाम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जरूर आप ले लीजिएगा क्योंकि इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये भी आप ले लीजिएगा। पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। सस्ते के चक्कर में अगर आप बेकार कस्टर्ड पाउडर लेकर आते हैं तो उससे आप जब आइसक्रीम बनाएंगे तो उसका फ्लेवर आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। बढ़िया कंपनी का अच्छा कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो कि बहुत, उसकी महक भी अच्छी हो, स्वाद भी अच्छा है आइसक्रीम में। तो अच्छी कंपनी का आप लीजिएगा क्योंकि ताकि आपकी आइसक्रीम में अच्छा स्वाद आए। ठीक है, और जो छठा इंग्रेडिएंट है वो होता है लिक्विड ग्लूकोज। आप चीनी इस्तेमाल करें या फिर लिक्विड ग्लूकोज इस्तेमाल करें, लिक्विड ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान पे अगर मिल जाता है आपको तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला इंग्रेडिएंट होता है एसेंस। देखिए एसेंस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग है। जितना भी आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उतने तरह के आपको एसेंस मिल जाएंगे। हालांकि सब तरह के सब लोग आइसक्रीम नहीं बनाते हैं, तो आपको चुनिंदा जो इंग्रेडिएंट एसेंस होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बटर स्कॉच और वनीला, ये तो आपको जरूरी है ही है कि ये तो जनरल इंग्रेडिएंट है, जनरल एसेंस है, ये तो सब लोग यूज करते हैं। तीसरा जनरल जो है वो है स्ट्रॉबेरी, जो सब लोग यूज करते हैं। स्ट्रॉबेरी भी अधिकतर चलता है, तो स्ट्रॉबेरी भी आप ले सकते हैं। बाकी कुल्फी एसेंस होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कुल्फी बना रहे हैं तो कुल्फी एसेंस जरूर लीजिएगा। और जो भी एसेंस आप लें उसकी कंपनी बहुत मायने रखती है। यहाँ मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आईएफएफ का थोड़ा अच्छा होता है, बल्कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एसेंस अच्छे होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का मैं कौन सा एसेंस इस्तेमाल करूँ। जनरली आईएफएफ कंपनी का एसेंस अच्छे आते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेंस में मैंने वनीला बताया, बटर स्कॉच हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बाकी ब्लैक करेंट और कार्डेमोम एसेंस, अलग अलग तरह के बहुत सारे एसेंस आते हैं। ठीक है, तो आप एसेंस अपने हिसाब से, आपको जिस जिस क्वालिटी की आइसक्रीम बनानी हो, जिस जिस फ्लेवर की, आप एसेंस फ्लेवर ले सकते हैं। बाकी ऑरेंज का एसेंस आपको जरूरत पड़ेगा, ऑरेंज का इमल्शन भी आपको जरूरत पड़ेगा। इमल्शन आप लेंगे तो थोड़ी आपकी जो आइसक्रीम, जो आप कैंडी आइसक्रीम बनाएंगे वो आपकी सॉफ्ट होगी। ठीक है, इमल्शन आप ले सकते हैं। तो ऑरेंज, मैंगो और जितनी तरह की आप कैंडी बना सकते हैं, बहुत तरह की कैंडी बनती है। ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, कच्चा आम, कोला, जितने तरह की आप बनाना चाहते हैं, लीची, उतने तरह का एसेंस आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी एसेंस आप एक इम्पोर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिएगा। अगली जो चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कलर, फूड कलर। अब कलर में देखिए, ऑरेंज बनाएंगे तो आपको रेड कलर की जरूरत पड़ेगी। बटर स्कॉच जब आप आइसक्रीम बनाएंगे, मैंगो बनाएंगे, उसमें आपको पीले कलर की जरूरत पड़ेगी। कच्चा आम बनाएंगे उसमें आपको हरे कलर की जरूरत पड़ेगी। और जब आप चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे उसमें आपको जो ब्लैक कलर होता है या फिर ब्राउनिश कह लीजिए, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसको
जो कलर होता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ये इसमें पड़ता है इसे कैरेमल भी कहते हैं। कैरेमल वही होता है, बेसिकली कलर ही होता है, चॉकलेट के कलर से ही कैरेमल कहते हैं। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। या फिर आप जो सूखा पाउडर वाला फूड कलर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने तरह के कलर की आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है स्पून, जो चम्मच होता है जिससे आप आइसक्रीम खाते हैं। हालांकि चम्मच तो आपको जनरली हर जगह मिल जाएगा अपने आसपास, मगर वो चम्मच वो चाट वाला चम्मच होता है, चौड़े वाला, वो आइसक्रीम के लिए अच्छा नहीं होता है। आइसक्रीम के अलग से छोटा चम्मच आता है, तो वो आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप थोड़ा अच्छा लगेगा आपका आइसक्रीम अगर वो देंगे। बाकी स्टिक की आपको जरूरत पड़ेगी। अब स्टिक में भी कई तरह की क्वालिटीज आती हैं। जो स्टिक हम लगाते हैं आइसक्रीम में लकड़ी की, उसमें कई तरह की क्वालिटीज आती हैं। अगर आप लो क्वालिटी स्टिक लेंगे तो उसमें होगा क्या, पैसे तो आपके कम लगेंगे उसको लेने में, जो सस्ते वाला होगा उसको पैसे कम लगेंगे, मगर होगा क्या, जब आप बंडल खोलेंगे तो बंडल में आपको कई सारे स्टिक्स खराब निकल जाएंगी। कोई छोटी रहेगी, कोई टूटी रहेगी, कोई कैसी वैसी टेढ़ी वेढ़ी, तो खराब ज्यादा निकलेंगी। तो उस तरह से आपकी कॉस्टिंग तो उतनी ही लग जाएगी अगर आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी पे जाते हैं। और मान लीजिए अगर आपको जो होल्डर वाला सांचा आता है, जिसमें होल्डर लगा है, होल्डर में हम पहले से स्टिक्स बता दें, अगर वो वाला सांचा आपके पास, अच्छी क्वालिटी की स्टिक लेनी पड़ेगी। अगर अगर आप थोड़ी कम क्वालिटी की या बेकार स्टिक्स लेते हैं तो होगा क्या कि आप होल्डर में जब फंसाएंगे और जब होल्डर को अपने सांचे में लगाएंगे तो जो स्टिक्स थोड़ी सी टेढ़ी होगी वो होल्डर में लगने ही नहीं देगी, होल्डर को उसमें सांचे में लगने ही नहीं देगी, फंसेगी, दिक्कत करेगी। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी कॉस्टिंग वही पड़ जाती है क्योंकि खराब क्वालिटी में बहुत सारी बेकार स्टिक्स निकलती हैं। अगला जो चीज आपको जरूरत पड़ेगा वो चॉकलेट पेस्ट का। जो जब भी आप चॉकलेट अपना तैयार करेंगे चॉकोबार चढ़ाने के लिए, या फिर चॉकलेट आइसक्रीम, या फिर जो कोन होता है, कोन में आप जो अंदर चॉकलेट लगाएंगे, उसके लिए आपको चॉकलेट पेस्ट की जरूरत पड़ेगी। चॉकलेट पेस्ट आप जरूर इस्तेमाल करें, जिससे और अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। चॉकलेट पेस्ट मोर्डे हो गया या फिर कोई भी अच्छी कंपनी जो भी आपको अच्छी लगे उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें स्लैब भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्लैब का यूज़ जनरली वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी मतलब टाइट रखता है स्लैब। जो भी आप स्लैब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो चॉकलेट है वो कम टेम्परेचर पे ही हार्ड रहेगी, अच्छी आपकी दिखेगी। तो स्लैब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉकलेट पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चॉकलेट का कलर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कैरमल है, तो उससे आपकी चॉकलेट में जो अच्छा कलर दिखाई देगा, वरना थोड़ा सा फीका कलर लगेगा, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अगला जो प्रोडक्ट है, जो अगला जो सामान आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी चॉकलेट पाउडर, यानी कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आप इस्तेमाल करें। चॉकलेट जब भी आप बनाएं, चॉकलेट का पेस्ट बनाएं। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जब हम चॉकलेट जो जो चॉकोबार का जो होता है, पेस्ट होता है, उसे कैसे तैयार करें। हम तैयार करते हैं, चॉकलेट चढ़ाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, कहीं 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 नहीं चढ़ता है, एक मतलब फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इसलिए नहीं आ पाती है, जब आप सब चीज़ों की मात्रा सही से इस्तेमाल करेंगे, तेल उसमें कितना है और उसमें चॉकलेट पेस्ट आपने कितना डाला है, कोको पाउडर कितना डाला है, उसे कैसे आपने मिक्स किया है, ये सब बहुत डिपेंड करता है। और टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर पे उसे चढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा धीरे धीरे कि किस तरह से आप बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ का आप इस्तेमाल करिए, कोको पाउडर भी इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगला जो चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा वो है पाम ऑयल, ठीक है। पाम ऑयल कहाँ यूज़ होगा, जब आप वो चढ़ाएंगे, चौकोबार चढ़ाएंगे, तो वहाँ पे यूज़ होगा। और सबसे अच्छी क्वालिटी का पाम ऑयल मेरे ख्याल से क्रिस्प होता है, कमानी का क्रिस्प जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप कोन ले सकते हैं, जो कोन होगा, जो चॉकलेट कोन होता है, जिसमें बटर स्कॉच आता है, चॉकलेट आता है और फिर स्ट्रॉबेरी आता है, अलग अलग तरह के कोन्स आते हैं, तो वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो उसमें भी दो तरह के आते हैं, देखिए। एक होगा जिसमें बिस्कुट अलग आएगा और इसकी स्लीव्स, जो कागज़ वाली स्लीव्स होती हैं, वो अलग आएंगी। और एक आता है जो दोनों एक ही में आएगा। जो दोनों एक में आएगा मतलब चॉकलेट की स्लीव्स और उसके अंदर जो कोन की जो बिस्कुट रहेंगे वो स्लीव्स में घुसे रहेंगे और आपस के अंदर ऐसे घुस घुस के पैकिंग रहेगी, मतलब, ठीक है, पूरी। और एक आएगा चॉकलेट बिस्कुट अलग आएगा और स्लीव्स अलग आएंगी। तो स्लीव्स जो अलग आएंगी और बिस्कुट अलग आएगा वो लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और जो आप अगर एक में पैकिंग वाला लेते हैं तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। क्वालिटी दोनों की सेम ही रहती है लगभग, थोड़ा सा ये बड़ा रहता है। जो अलग आप अलग बिस्कुट लेंगे तो उसका बिस्कुट थोड़ा सा बड़ा रहता है, और इस दूसरे वाले का जो कंप्लीट आपको पैक मिलेगा उसमें बिस्कुट थोड़ा सा छोटा रहता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी बिस्कुट में आप चॉकलेट पेस्ट ज़रूर डालें, तो आपका कोन जो है वो टाइट रहेगा, हार्ड रहेगा, वरना आपका कोन जल्दी ही लूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगला जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है पैकिंग। अलग अलग तरह की
चीज़ जो आपको पैक करनी है, जैसे मान लीजिए चोकोबार हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, इन सब चीज़ की पैकिंग आपको लेनी है, कुल्फ़ी हो गया, अलग अलग पैकिंग जो आप, और पैकिंग में भी आप अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी की पैकिंग ले, देखने में आपकी आइसक्रीम थोड़ी प्रीमियम लगेगी। अगर आप लो क्वालिटी की पैकिंग लेते हैं तो थोड़ी देखने में अच्छी भी नहीं लगेगी, ठीक है। और अगला जो इस्तेमाल होगा आपको सामान, वो है सिट्रिक एसिड। जब भी आप किसी आइसक्रीम को, जैसे ऑरेंज हो गया, थोड़ा सा खट्टापन लगता है, तो उसमें आपको सिट्रिक एसिड डालना पड़ेगा, तो वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और अगला जो सामान है वो है कप्स। अब कप की साइज़ आप देख के, आपके यहाँ एरिया में कौन सा साइज़ चलता है, बड़ा कप, छोटा कप, और उसकी जो लीड होती है, ऊपर की जो ढक्कन होता है, वो भी आप ज़रूर ले लें। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइज़ क्या बनाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप मार्केट में जो साइज़ चल रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाते हैं तो आपकी आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा बिकेगी, लोग देखते हैं उनको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। बाकी क्वालिटी पे तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी लंबा चल पाएगा। क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो कोई एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार तो नहीं है खाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी का भी आप ध्यान रखें और कप के साइज़ का, मटेरियल का भी आप ध्यान रखें। तो ये सारे सामान थे जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी मटेरियलिस्टिक सामान जो होते हैं, जिसमें आप दूध गर्म करेंगे या फिर जो पलटा होता है चलाने वाला, वो सब चीज़ अलग होती है और वो सब चीज़ जनरली हर जगह मिल भी जाती है। तो मैंने उन सब चीज़ों को अपनी लिस्ट में नहीं रखा है। मैंने उन चीज़ों को लिस्ट में रखा है जो सामान आपको बनाने में ज़रूरत पड़ने वाली है आइसक्रीम, ठीक है। हो सकता है 1-2 सामान छूट गए होंगे, तो आप बाकी देख लीजिएगा दुकान पे जाके, वो भी आपको बता देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।